देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस में आज 3 केसेस की समाअत हुई और तीनों में अहम पेशरफ जो हैं वो सामने आई हैं। आज सबसे पहले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मरकज़ी जो मुल्ज़िम है ज़हीर और उनके भाई शबीर की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी और उसमें क्या हुक्म आया वो भी आपको बताएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने MLO की रिपोर्ट क्यों मुस्तरद की है उस पर भी आपको बताएंगे। ज़हीर ने जो है एक नई दरख्वास्त के लिए जो है अदालत से रुजू किया उस मुतल्लिक़ भी आपको बताएंगे। वो ज़हीर ने आखिर खामोशी अभी तक अख्तियार क्यों की है, अभी तक वो सरकारी मेहमान जो है क्यों बने हुए हैं, इन तमाम तर सूरत हाल से आज हम आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद मौजूद है। शाहिद, जो आज तीनों केसेस में पेश रफ्त है, पहले तो वो बता दें। देखिए, सबसे पहले तो अदालत ने सुबह जो जुडिशल मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद बुगियो साहब हैं, उन्होंने तफ्तीशी अफसर की वो दरख्वास्त जिसमें वो चाहते थे कि बच्ची का MLO करवाया जाए, वो मुस्तरद की है। रिटर्न ऑर्डर अब तक सामने नहीं आया, लेकिन अदालत ने ज़बानी तौर पर ये फैसला सुनाया कि दरख्वास्त वो मुस्तरद की जाती है, यानी कि अब बच्ची का MLO नहीं होगा उनके हिसाब से। तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उस पर यकीनी तौर पर वजूहात भी लिखी जाएंगी कि किस वजह से अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की है, लेकिन ये सरकार की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त की थी। प्रोसिक्यूशन ने और मुद्दई ने जो है वो इसमें हिमायत की थी कि हाँ, इसका बच्ची का जो है MLO होना चाहिए। और उसके बाद फिर एक चालान का ख़ास तौर पर मामला था, चूँकि 2 बार पुलिस को टाइम दिया गया है कि केस का चालान पेश किया जाए, तो आज भी पुलिस ने टाइम मांगा है कि चालान के लिए हमें मोहलत दी जाए, क्योंकि केस में तहकीकात जारी है। तहकीकात मुकम्मल चूँकि हुई नहीं है, तो इसलिए हमें 7 दिन का टाइम दिया जाए। अदालत ने 7 दिन का टाइम देने के बजाय उनको 5 दिन का टाइम दिया है और 5 रोज़ में अदालत ने इस चालान से मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी है। तीसरी जो बड़ी और अहम बात थी उसमें, चूँकि पिछली समाअत में भी ये था कि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होंगे और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर मुल्ज़मान जेल में जाएंगे, और लोग चाहते भी ज़्यादातर यही हैं कि जो जुर्म है, जो जुर्म की नोयत है, उस हिसाब से मुल्ज़मान को जेल जाना चाहिए। अच्छा, पिछली दफ़ा मुल्ज़मान के जो वकील हैं आमिर नियाज़ बंदेरा साहब, उन्होंने उनके जूनियर या उनके एसोसिएट्स ने कोर्ट में आके बताया कि बरसात है, वो इस्लामाबाद से या लाहौर से आए नहीं है, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। अच्छा, वो ऊपर से उन्होंने टाइम ले लिया, नीचे वो दूसरी दरख्वास्त दायर करके मजिस्ट्रेट साहब के पास बैठे हुए थे और वहाँ से वो फैसला लेके चले गए कि बच्ची को यहाँ पेश किया जाए। तो उसमें आज भी उनकी तरफ से ही दोबारा से कहा गया है कि टाइम लिया गया है कि बच्ची का चूँकि चालान आना है, बच्ची के केस में पुलिस ने तहकीकात करनी है। प्रोसिक्यूशन ने भी कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए, तहकीकात अब जारी है, MLO से मुताल्लिक दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। तो जिब्रान हासिन साहब की तरफ से ये था कि जो डेट है 6 तारीख को 6 अगस्त को चालान आना है, तो 8 अगस्त को जो है इस मामले की उस पर दलाइल के लिए केस रख लिया जाए। लेकिन जो बंदेरा साहब हैं मुल्ज़मान के वकील, उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूँकि तातीलात भी हैं और 14 अगस्त भी आ रहा है, तो लिहाजा हमें लंबी तारीख दी जाए ताकि अगली दफ़ा जब आएँ तो अगली दफ़ा ही दलाइल दे दिया जाए। तो अब उसमें 17 अगस्त की मतलब उनको टाइम मिला है। लेकिन उसमें जैसे आप फरमा रहे थे कि मामला ये है कि जैसे सरकारी मेहमान बना हुआ है। अब मामला ये, इसमें हम ज़ाहिर एक आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, चले जाते हैं। अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप लोग इससे सवाल क्यों नहीं करते। मामला ये है कि वो हीरो तो नहीं है कि हम उसके सवाल करें। वो उसने एक जुर्म किया है, तो जुर्म मुजरिम को कानून के मुताबिक जो है वो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो अब तक तहकीकात में चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो यकीनी तौर पर अगर कोई हम में से कोई सवाल भी करता है तो वो अपने दिफा में बात करेगा, तो हम उसका मौक़िफ़ रखें ही क्यों। बिल्कुल, मौक़िफ़ तो उसका पुलिस ने लेना है, तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है, और जो भी सज़ा होनी है या जो भी चीज़ें होनी है वो कानून के मुताबिक होनी है। तो लिहाजा इस बात पे लोगों को काफ़ी गम गुस्सा है, जिसमें उसको ख़ासतौर पर सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में ज़रूर दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने कहा था कि अगर बनती है सिक्योरिटी तो कानून के मुताबिक इनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उस अदालत की दरख्वास्त से पहले ही इसको इसी तरह की सिक्योरिटी मिल चुकी थी। और उस सिक्योरिटी में ही आपने देखा कि इसकी इस तरह की जो एक घटियापन तरीन, इन्होंने घटियापन तरीन का मुजाहरा किया कि AVCC के दफ्तर में बैठ के मैं दिलीप काज़मी साहब को मैसेज करता रहा कि आ जाओ मुझसे आके मिल लो। तो अगर इस तरह की सिक्योरिटी ना दी जाती तो फिर यकीनी तौर पर उसकी इस तरह की हिम्मत भी ना होती। और ये भी एक समझ लें कि मामूली सी बात थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर उसने जो हरकत की कि जो मुग़वी है उसकी तस्वीरें भेजता रहा मेहदी काज़मी साहब को, फिर डिलीट करता रहा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जिस तरह आवाम का जो गुस्सा है या एक आवाम मुश्तिल है इस मामले को लेके, अगर पुलिस या रियासत भी उसी तरह लेके चलती तो यकीनी तौर पर ये मुल्ज़िम इस तरह उसके हौसले बुलंद ना होते। ये इसको भी यकीनी तौर पर इबरत मिल सकती थी और दूसरे मुल्ज़मान का भी इतना हौसला हिम्मत ना होती कि कोई और आके इस तरह की वारदात करता। आप रोज़ देखते हैं, रोज़ इस तरह के केस होते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में अदालतों में। इससे पहले हमारे काफ़ी सारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उन्होंने मुझे रब्ता किया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ औक़ात में बाकायदा जब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम करती थी, तो जैसे आज कुछ सहाफ़ी डिवाइड हो गए हैं, तो उस दौर में भी इसी तरह सहाफ़ी डिवाइड हो गए थे। लेकिन उसमें अल्टीमेट फ़ायदा क्या होता है, मुल्ज़िम को पहुँचता है। तो देखें, अगर आपने ज़मीर आपके अंदर है, ज़िंदा रहना चाहते हैं
और आप समझते हैं कि आप दुनिया में किसी को जवाब देनी है, खुदा को ज़रूर जवाब दें, तो कम से कम आप किसी को हीरो नहीं बनाएं। ठीक है, अगर किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया तो कानून के मुताबिक उसका फैसला होगा तो ज़्यादा बेहतर है। अदालतों को करना है कि कौन कसूरवार है, कौन जो है गुनहगार है। अच्छा, एमएलओ रिपोर्ट मुस्तरद हुई है, केस में कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क उसमें मज़ीद जो एविडेंस है उसमें एविडेंस मज़ीद ज़्यादा मजबूत होते इस पे अगर एमएलओ होता तो? हो जाता तो। अब यकीनी तौर पर जहाँ तक मुझे लगता है कि तफ्तीश अफसर की तरफ से एमएलओ से मुताल्लिक जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है उसमें आगे एडीजे को या डीजे को दरख्वास्त दी जाएगी कि एमएलओ करवाया जाए, यानी कि इस केस में जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अब तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा तो उसमें मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। आज तीनों केसेस की अपडेट हमने आपको बताई और प्रोटोकॉल भी हमने आपको दिखाया कि किस प्रोटोकॉल में मुलज़िम ज़हीर और उनके भाई शबीर को अदालत में पेश किया गया और अदालत के बाद उनको एफिडेविट ब्रांच में पहुंचाया गया। हमने सख्त सवालात भी किए उनसे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी अख्तियार कर ली है। लिहाजा इस केस में अभी भी अब कोर्ट में मौजूद हैं, तहरीरी हुक्मनामा आएगा वो भी हम आपको बताएँगे और ज़हीर ने एक नई दरख्वास्त कौन सी फ़ाइल की है उस मुतल्लिक़ भी आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।